यूट्यूब चैनल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यशराज एजुकेशन हब। आज मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद। ये एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो आप इसे देखें। पहला, इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? इटली और जर्मनी जो हैं वर्तमान यानी प्रेजेंट में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो दक्षिणी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, पश्चिम एशिया, यूरोप। तो यूरोप में जो है इटली तथा जर्मनी वर्तमान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस के किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? मतलब जो कह रहा है फ्रांस में किस शासन वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी? तो जारशाही, हैब्सबर्ग, आर्लिया वंश, बूर्बो वंश। तो बूर्बो वंश की स्थापना फ्रांस के बूर्बो वंश के पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी का संगठन कार्बोनरी संगठन से था, मेजनी का संबंध। अगला, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन सा देश था? तो इंग्लैंड, रूस, ऑस्ट्रिया, प्रसा। तो ऑस्ट्रिया जो था क्या था? इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन, काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? काउंट काबूर को विक्टर इमैनुएल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री, फ्रांस में राजदूत, गृह मंत्री, सेनापति। तो प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त किया गया था काउंट काबूर को, विक्टर इमैनुएल ने किया था। गैरिबाल्डी पेशे से क्या थे? तो गैरिबाल्डी पेशे से जमींदार, सिपाही, किसान, नाविक। तो गैरिबाल्डी पेशे से नाविक थे। अगला क्वेश्चन, जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जर्मन राइन राज्य का निर्माण नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। जालवेरिन कैसी संस्था थी? क्रांतिकारियों की, व्यापारियों की, विद्वानों की, पादरी एवं सामंतों की। तो जालवेरिन जो थी व्यापारियों की संस्था थी, जालवेरिन व्यापारियों की संस्था थी। अगला क्वेश्चन, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? मेजनी, बिस्मार्क, हिटलर, विलियम फर्स्ट। तो बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किया था। अगला क्वेश्चन, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि तो 1871 में हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, यूरोपवासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य प्रेरणादायक रहा उसके लिए? तो यूनान का जो साहित्य था यूरोप वासियों के लिए प्रेरणादायक का स्रोत रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपल्स की क्रांति कब हुई थी? तो नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। नेपल्स की क्रांति 1821 में हुई थी। अगला, चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? फ्रांस, हंगरी, ऑस्ट्रिया, इंग्लैंड। चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था? तो इंग्लैंड में हुआ था। अगला, यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था 1836, 1832, 1842, 1830। तो 1832 में यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया था। नेक्स्ट, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या किसने की थी? होगेल ने, अंडर्ट ने, हम्बोल्ट ने, जैकब ग्रिप ने। तो होगेल जो है द्वंद्ववाद की व्याख्या की थी, ऐतिहासिक द्वंद्ववाद की व्याख्या की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एडियानोपुल की संधि कब हुई थी? तो एडियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। एडियानोपुल की संधि 1829 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई? एडियानोपुल की संधि किन दो देशों के बीच हुई थी? तो तुर्की और रूस के देशों के बीच हुई थी एडियानोपुल की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? कि सेडौन का युद्ध किनके बीच हुआ? तो फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। फ्रांस और प्रसा के बीच सेडौन का युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन, किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? मतलब आधिपत्य मतलब अधिकार, आधिपत्य मतलब अधिकार। तो किस देश का हंगरी पर पूर्ण आधिपत्य था? तो ऑस्ट्रिया पर था, और ऑस्ट्रिया पर हंगरी का पूर्ण अधिकार था। अगला क्वेश्चन,
पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया? तो रूस ने पोलैंड के विद्रोह को कुचल दिया। अगला, सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सिडॉन में हुआ था। सन 1870 में जब फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध हुआ था तो वह सिडॉन में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण? क्रीमिया के युद्ध, प्रसा डेनमार्क का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, सिडॉन का युद्ध। तो सिडॉन का युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो गया था, यानी जब सिडॉन का युद्ध हुआ था उसके बाद जर्मनी का क्या हो गया था? एकीकरण हो गया था। अगला, यंग यूरोप का संस्थापक कौन था? तो यंग यूरोप का संस्थापक मेजनी था। यंग नामक जो यूरोप की उसके संस्थापक कौन थे? मेजनी थे। अगला, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है। ये सब क्वेश्चन हाईलाइटेड। यूरोप का मरीज किसके कहा जाता है? तो तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस 1815, 1818, 1820, 1848। तो वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था, यानी ऑप्शन ए हमारा सही है। तो ये था क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर और ऑब्जेक्टिव VBI। इसी तरह आगे भी मिलते रहेंगे और अगर वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।